दोस्तों आज मैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करूंगा जो कि लोगों से हिडन नहीं है, लेकिन लोग उसके बारे में बोलते भी नहीं है। ये है फर्जी डिग्रियों का बिजनेस। फर्जी डिग्रियां बनाने वाले जो बिजनेस है ये पूरे भारत में प्रचलित है। कई संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है जो कि फर्जी डिग्रियां बनाती हैं। और ये फर्जी डिग्रियों के मामले में केवल एक आम आदमी नहीं फंसता, बल्कि कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम सुन के आप हैरान हो जाएंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी का एंटायर पॉलिटिकल साइंस पर जो डिग्री है ये कोई सब्जेक्ट ही नहीं है जिस पर इन्होंने डिग्री ले रखा है। उसी तरह स्मृति ईरानी की डिग्री पर भी लोगों ने सवाल उठाया कि ये जो डिग्री है ये फर्जी है। और इसी तरह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के जाति प्रमाण पत्र पर भी लोगों ने आवाज उठाई कि ये जो जाति प्रमाण पत्र इन्होंने बनाया है वो एक फर्जी जाति प्रमाण पत्र है। तो इस तरह के सवाल उठते हैं कि इतने हाई प्रोफेशनल लोग भी ऐसे करप्शन और ऐसे फर्जीवाड़ा में शामिल होते हैं। तो आज हम जानेंगे एक ऐसी संस्था के बारे में जिसने छत्तीसगढ़ और झारखंड, मध्य प्रदेश और देश के कई राज्यों में अपना एक फर्जी डिग्रियां बांटने का बिजनेस को अच्छे से फला फूला है और बहुत अच्छे से उसने इसको स्प्रेड किया है अपने इस बिजनेस को। आज जानेंगे आईसेक्ट के बारे में कि आईसेक्ट कैसे बच्चों को फर्जी डिग्रियां बांटता है। दोस्तों इस फर्जीवाड़ा का जो रिवील है वो तब हुआ जब एक छात्रा जो आईसेक्ट का डिग्री लेकर बेंगलुरु काम करने गई थी और बेंगलुरु की संस्था ने उसे फर्जी कहकर मना कर दिया, क्योंकि उसका जो रजिस्ट्रेशन था वो पूरी तरह से फर्जी था और वो किसी भी संस्था या इंस्टीट्यूशन से मैच नहीं हो रहा था, जिसके कारण लड़की ने अपील किया। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और तब पता चला कि 2001 से 2004 के बीच में इंदिरा सूचना शक्ति योजना के तहत आईसेक्ट ने एक टेंडर लिया था कि पूरे राज्य भर में लोगों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बदले में उनको डिग्रियां भी प्रोवाइड की जाएंगी इस प्रशिक्षण के बाद। लेकिन आईसेक्ट का जितना भी डिग्री था उसको लेने से लोग बाकी इंस्टीट्यूशन और संस्थाओं ने मना कर दिया, क्योंकि वो किसी भी तरह के यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड नहीं था। और साथ ही साथ 2 करोड़ रुपए का एक अनियमित भुगतान भी पाया गया, जिसके कारण शिक्षा विभाग ने इसको नोटिस जारी किया। पर नोटिस के बदले में सीवी रमन यूनिवर्सिटी और आईसेक्ट ने कहा कि ये जो भी सर्वे है ये फॉल्स है, झूठ है। तब शिक्षा विभाग ने इस पर एक्शन लिया और अपने 36वें प्रतिवेदन के तहत एक सूचना जारी की जिसमें आईसेक्ट को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। 2016 में गुजरात में एक केस आया जिसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ में स्थित संस्था जो सीवी रमन है ये डिस्टेंस कोर्स के नाम पर लोगों को फर्जी डिग्रियां बांटती है और गुजरात के हजारों स्टूडेंट ने इस तरह की डिग्रियां ली थी जिसके लिए उन्होंने मोटी रकम चुकाई थी। और इस तरह की चीजों को छत्तीसगढ़ में भी देखा गया कि छत्तीसगढ़ के कई स्टूडेंट ने इसी संस्था से डिग्रियां ली थी, जबकि उन्होंने कभी भी इस संस्था पर कदम भी नहीं रखा था और वो सिर्फ अपना पैसा के दम पर ये डिग्रियां प्राप्त कर चुके थे। आप देखेंगे कि आईसेक्ट एक डिग्री देने वाली संस्था एक छोटे से रूम में भी संचालित की जा सकती है। आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे कंप्यूटर सेंटर आपको डिग्रियां प्रोवाइड करने के लिए 20,000 30,000 का एक मोटी रकम ले लेते हैं और आपको सीवी रमन और आईसेक्ट के थ्रू ये डिग्रियां बांट देते हैं। जबकि जब आप इस डिग्री को लेकर किसी जॉब को अप्लाई करते हो तो आपको जॉब के लिए रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो अब कहने की बात यह है कि अगर आपको छत्तीसगढ़ में अगर जॉब चाहिए तो ये डिग्रियां आपकी वैलिड नहीं है, किसी भी प्रकार से इसको वैलिडिटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये संस्था फर्जी डिग्रियां बांटती है। सीवी रमन यूनिवर्सिटी और आईसेक्ट के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराया गया, जिस पर वहां के चांसलर है इन्होंने कहा कि हमें ग्रांट मिल चुका है कोर्ट से और ये जितने भी हम पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं ये एलिगेशन बेसलेस है, स्टूपिडिटी है। जबकि पुलिस एसपी जो है बिलासपुर के आरिफ शेख, इन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का कोई ग्रांट नहीं मिला है और एफआईआर लॉन्च्ड है रजिस्ट्रार के खिलाफ, चांसलर के खिलाफ और आईसेक्ट के सीईओ के खिलाफ। तो इस तरह के जितने भी चीजें हैं उसको देखते हुए राज्य सरकार ने एक्शन लेते हुए तुरंत ही आईसेक्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया और अब ये संस्था किसी भी प्रकार का कोई भी डिग्री कोर्स आदि नहीं करा सकती। छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार का कोर्स कराने के लिए अब इनके पास कोई भी अथॉरिटी या वैलिडेशन नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि ये संस्थाएं चल रही हैं
तो जो भी उसमें आप डिग्री लेने वाले हैं या इनसे परीक्षाएं दे रहे हैं या आपको लगता है कि आपको इससे जो डिग्री मिला है उसके आधार पर आप जॉब ले सकते हैं, तो आपके लिए ये सीधा सीधा है कि आपको जॉब नहीं मिलेगा अगर आप आईसेक्ट से किसी प्रकार का कोर्स कर रहे हैं और डिग्री ले रहे हैं। दोस्तों, आईसेक्ट अपना ये खेल कैसे रचता है, तो इसके खेल का सबसे मेजर पॉइंट है इसकी फ्रेंचाइजी। जिसको भी ये फ्रेंचाइजी लेना होता है उसे 50,000 से 1,00,000 रुपए आईसेक्ट को देना पड़ता है, जिसके बाद वो कंप्यूटर सेंटर आईसेक्ट का फ्रेंचाइजी हो जाता है और अब उसके अंडर वो काम करने लगते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अकॉर्डिंग कोई भी डिग्री कोर्स आप अपने कैंपस पर ही दे सकते हो अगर आप यूजीसी से ग्रांटेड एक यूनिवर्सिटी हो। मतलब आप अपनी शाखाएं नहीं खोल सकते। आपको अगर डिग्री देना है तो आप अपने कैंपस पे दे सकते हैं। तो इसी को आधार बनाते हुए ये पूरी तरह का एक तरह का वायलेशन है यूजीसी के रूल और रेगुलेशंस पर कि आईसेक्ट इस तरह के छोटे छोटे 2-3 रूम वाले कंप्यूटर सेंटर्स पर भी अपनी डिग्रियां प्रोवाइड कर देता है, जहां स्टूडेंट को जाना भी नहीं पड़ता। वो 20-30 हजार वहीं कंप्यूटर सेंटर को देकर सेटलमेंट के थ्रू अपना जो पूरा कोर्स है उसको बिना कंप्यूटर पर एक माउस क्लिक किए हुए भी वो डिग्रियां ले लेता है। और इस तरह से ये पूरा सिस्टम इनका काम करता है, जो कि पूरी तरह से इलीगल एक्टिविटी माना जाएगा। दोस्तों, आज से 1 साल पहले मैंने इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाया था, जहां मैंने आईसेक्ट की कड़वे सच को बताया था और इस चीज को अच्छे से बताया था कि स्टूडेंट अगर इस तरह की कोर्सेज ले रहे हैं इस संस्था से, तो पहले इस चीज की जांच कर लें कि क्या ये संस्था जो उन्हें डिग्रियां दे रहा है वो डिग्रियां वैलिड भी हैं, क्या उसके थ्रू जॉब ली जा सकती है। तब मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे, बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप इस पर मतलब आप जो बोल रहे हैं इस पर कितनी सच्चाई है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका ऑफिशियल जो नोटिस है आप गूगल करके देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इस पर नोटिस जारी किया है और आईसेक्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। साथ ही साथ इससे जुड़े जितने भी आपको पढ़ना है मतलब आर्टिकल, तो न्यूज चैनल ने तो ये सब दिखाया नहीं, पर न्यूज़पेपर में ये छपा था, ये मेन हेडिंग के रूप में छपा था। आप दैनिक भास्कर में देख सकते हैं, किसी भी ट्रस्टेड जो मैगजीन है आप उस पर देख सकते हैं कि किस तरह से आईसेक्ट ने फर्जीवाड़ा किया था और किस तरह से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने उसको ब्लैकलिस्ट किया है और अब वो किसी प्रकार का कोई भी कोर्सेस नहीं दे सकता। दोस्तों, एक तरफ तो जॉब नहीं है, दूसरी तरफ जो जॉब लेने के रास्ते हैं कि हम किसी प्रकार के इंस्टीट्यूशन में पढ़ के कोई कंप्यूटर आदि की डिग्री ले लें, वो भी अगर इस तरह की फर्जी एक्टिविटी करते हैं तो सोचिए कि बच्चों का भविष्य कितने खतरे में है और आप लाखों रुपए खर्च करके अपना पूरा समय व्यतीत कर रहे हैं इन इंस्टीट्यूशन पर पढ़ने के लिए, और तब जाकर जब आपको पता चलता है कि जब आप जॉब लेने जाते हैं और आपको बोल दिया जाता है कि आपकी ये जो डिग्री है ये वैलिड नहीं है, बिकॉज आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो पूरी तरह से फर्जी है।